और आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का प्रभार सौंप दिया गया है। बेहद अहम खबर, जहां एक तरफ इस्तीफा लिया गया धर्मेंद्र प्रधान से आज दोपहर को, और शाम होते होते केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय सामने आया है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री की कमान सौंपी गई है। बेहद अहम और अपडेट आपको बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार इस वक्त प्रहलाद जोशी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। दोपहर में सीजेपी की मांगों की सबसे प्रमुख मांग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और शाम होते होते रात हुई तो फैसला ले लिया गया, निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री का जो प्रभार है वो प्रहलाद जोशी को सौंपा जाता है। शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है प्रहलाद जोशी को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ये प्रभार संभालेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक तरफ इस्तीफा लिया जाना और फिर उसके बाद फौरी कुछ ही घंटों के बाद उस पद पर दूसरे शख्स को बिठा देना। केंद्र सरकार ने यह फैसला लेते हुए शिक्षा मंत्री के प्रभार को प्रहलाद जोशी के हाथ में दिया है। इस्तीफे के बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को से इस्तीफा लेने के बाद शिक्षा मंत्री के बागडोर किसे संभाली जाएगी। तो अब शाम होते होते रात होने से पहले ये फैसला ले लिया गया है कि इस पद पर विराजमान होंगे प्रहलाद जोशी। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है क्योंकि उनकी मांगे मान ली गई हैं। और जिस ओहदे से, जिस पद पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अमित, देखिए दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और शाम होते होते हम देखते हैं कि प्रदर्शन खत्म होने लगता है, और रात जैसे हुई वैसे ही बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने ले लिया है। क्या लग रहा था कि इतनी जल्दी ये फैसला हो जाएगा? देखिए, ये सरकार की रणनीति है और इसके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। और अब अभी जो ब्रेकिंग न्यूज है न्यूज 18 पर कि प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, यह अतिरिक्त प्रभार के तौर पर शिक्षा मंत्रालय का कामकाज ये देखेंगे। वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के, कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा फूड एंड सिविल सप्लाईज के, इससे पहले पिछली मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बतौर शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार देखेंगे और कामकाज करेंगे। जी, ये भी सवाल यहाँ पर उठता है कि अमित की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या उन्हें भी कोई बाद में कमान सौंपी जा सकती है या फिर उन्हें अभी खाली ही छोड़ा जाएगा और प्रहलाद जोशी, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो इस ओहदे को बखूबी निभा पाएंगे, संभाल पाएंगे? देखिए, फिलहाल जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, मंत्रिपरिषद में कोई भी जगह खाली होती है तो उसके किसी या तो नए मंत्री की नियुक्ति होती है या तो किसी मौजूदा मंत्री को उसका अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। तो दूसरे ऑप्शन के तहत प्रहलाद जोशी का ये पूरा अरेंजमेंट, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय, पूर्णकालिक मंत्रालय किसको दिया जा रहा है। तो किसी नाम की भी चर्चा हो रही है क्या अमित? कुछ खबरें गश्त कर रही होंगी ऐसे? अभी फिलहाल हर तरह के नाम की चर्चा को विराम लग गया है इस अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी मिलने से। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद जरूर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई नया शिक्षा मंत्री कोई हो सकता है तुरंत, लेकिन अभी फिलहाल तुरंत नए चेहरे को शिक्षा मंत्री मौजूदा कैबिनेट से बाहर अभी नहीं दिख रही है संभावना। लेकिन अमित, ऐसा मतलब कम ही देखने को मिलता है कि एक मिनिस्टर से इस्तीफा लिया गया और अतिरिक्त प्रभार दूसरे मिनिस्टर को शाम होते होते सौंप दिया गया। इसे केंद्र सरकार की रणनीति, इसीलिए क्या केंद्र सरकार जानी जाती है, मोदी सरकार जानी जाती है? देखिए, ये कोई रणनीति नहीं है, ये एक नियम होता है कि जो भी मंत्री इस्तीफा देता है केंद्रीय कैबिनेट में, और एक अमित, एक बार इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था लेकिन सरकार ने मंजूर नहीं किया था। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर ये आई है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है।
तो बड़ी खबर आपको दें, जहां प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो दूसरी तरफ सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा दोपहर में उन्होंने दिया था उसे मंजूर कर लिया गया है। अमित, देखिए एक डेवलपमेंट ये भी आई है कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं अपना वक्तव्य जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर भी अपनी बात कहिएगा कि दोपहर में वो इस्तीफा देते हैं धर्मेंद्र प्रधान और अब सरकार कहती है कि हमें मंजूर है आपका इस्तीफा। देखिए, ये जल्दबाजी जो आपने कहा कि मंजूर नहीं किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया था और ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, रूल होता है कि राष्ट्रपति भवन के पास जाता है और वहां पर राष्ट्रपति उसको मंजूर करती हैं। तो इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी अब से थोड़ी देर पहले मिली है, जिसके बाद प्रहलाद जोशी को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान का। तो जो एक नियमावली होती है, जो एक परिपाटी होती है कि अगर मंत्रिमंडल की जगह खाली होती है, दूसरे मंत्री को जगह दी जाती है मौजूदा कुछ समय के लिए। जाहिर सी बात है कि क्योंकि प्रहलाद जोशी भी महत्वपूर्ण मंत्रालय देख रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री देख रहे हैं, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री देख रहे हैं, और इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री भी होते। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान की जगह उनको यह अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत ये नियमों के मुताबिक या एक परिपाटी के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है और अब फिलहाल अभी नए चेहरे की अटकलों पर अभी फिलहाल विराम लग गया है। तो प्रहलाद जोशी को एडिशनल चार्ज ये सौंपा गया, इसे माना जा सकता है। प्रहलाद जोशी जो कि बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त एडिशनल प्रभार सौंपा गया है प्रहलाद जोशी को, जो कि इससे पहले अभी मौजूदा वक्त में आपको बताएं कि एक और ये इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को संभालते हैं और अब इन्हें अतिरिक्त प्रभार शिक्षा मंत्री के तौर पर इन्हें सौंपा गया है। और प्रहलाद वेंकटेश जोशी, इनकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बखूबी जानते भी होंगे। ये रहने वाले कहाँ के हैं ये भी आपको बताना जरूरी है। कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक से ताल्लुक है और बीजापुर मैसूर स्टेट से इनका ताल्लुक है। अब इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल अब उस खबर पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है कि आखिर अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। तो प्रहलाद जोशी अब अतिरिक्त प्रभार के तौर पर इन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है।